आज हम मुतमासिल वितरों की खुसूसियात पर मुनहसर कुछ सवालात को हल करेंगे, जिसके लिए हम इस मसले को समझते हैं। पहले हम मसला समझेंगे, उसके बाद इसके ऊपर मुनहसर कुछ सवालात को हम हल करेंगे। तो चलो देखेंगे क्या मुतमासिल वितरों की खुसूसियत क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की खुसूसियत क्या होती है। तो इसकी खुसूसियत होती है कि एक ही दायरे के मुतमासिल वितर मरकज़ से हम फासला होते हैं। हम एक डायग्राम बनाकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखेंगे बच्चे, सबसे पहले हम एक दायरा बनाएंगे और उस दायरे के ऊपर दो मुतमासिल कॉर्ड हम बना देंगे। हम उसको नाम दे देंगे ए बी सी डी, और जो दायरे का मरकज़ है उसको हम नाम दे देंगे एम। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल हैं, दायरे का मरकज़ एम है। तो इस मसले का जो मफहूम है वह हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ से इसके ऊपर उमूद खींच देते हैं तो यहाँ पर इसको नाम दे देंगे हम एल एन, है ना। इसको हम नाम दे देंगे एल और एन। तो चलो देखेंगे मसला क्या कहता है कि अगर ये कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी जो मसावी है, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से एल एम अगर ऐसा होता है तो फिर एल एम जो है वो इक्वल रहेगा एम एन के, यानी मरकज से वो कैसा रहते हैं, हम फासला रहते हैं। अगर एल एन की लंबाई 5 सम है तो एम एन की लंबाई भी 5 सम है। चलो इस मसले का इस्तेमाल करके हम कुछ मिसालों को हल करने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों देखेंगे मिसाल कुछ इस तरह से है कि एक दायरे का निस्फ कुतर 10 सम है। उस दायरे में दो वितर हैं, हर एक की लंबाई 16 सम है। तो वो दायरे के मरकज से कितने फासले पर हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक दायरा बनाएंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं कि ज्योमेट्री के अंदर पार्ट 2 के अंदर, मैथ्स पार्ट 2 के अंदर जो भी सवाल हमको हल करना है, सबसे हद्दुल इम्कान कोशिश हमको यही करना है कि हम सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है उसके मुताबिक एक डायग्राम बनाएं और उससे मुनहसर जो हमारे पास नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलो यहाँ पर हमने चूँकि दायरा है, दायरे के भीतर है, तो सबसे पहले हम एक दायरा बनाएंगे और सवाल में दी गई मालूमात की बिना पर हम जो है डायग्राम बनाएंगे, एक शक्ल बनाएंगे। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम एक दायरा बनाएंगे। दायरे के ऊपर दो जो वितर हैं वो हम 16 सम लंबाई के हैं। तो हम क्या करेंगे, दायरे के ऊपर दो वितर बना देंगे इस तरह से, और उन्हें नाम, शक्ल में अगर नाम नहीं दिया तो हम अपनी मर्ज़ी से उसे नाम देंगे। हम इसको नाम दे देंगे पी क्यू और इसको दे देंगे नाम आर एस। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं अगर डायग्राम में नाम ना दिया हो। अब ये दोनों जो है ये मरकज़ से कितने फासले के ऊपर वाक़े हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो हमको मालूम करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर एक उमूद खींचेंगे। अब देखेंगे दोनों वितर की लंबाई जो है वो 16 सम है। हमें इसको नाम दे देंगे हम बी और इसको नाम दे देंगे बच्चों सी, है ना। ये दोनों दायरे के ऊपर वितर के ऊपर उमूद हैं दायरे के मरकज़ से। तो दायरे का मरकज़ ए है, यानी हमको ए सी अगर मैंने मालूम कर लिया तो ए बी भी उतना ही रहेगा, जो कि हमने अभी मसला डिस्कस कर चुके हैं कि दायरे का मुतमासिल वितर दायरे से हम फासला होते हैं। तो चलो देखेंगे हम क्या करेंगे, ए सी मालूम करने के लिए एक कोशिश करेंगे, जिसमें दायरे का निस्फ कुतर बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 10 सम, है ना। दायरे का जो निस्फ कुतर है ये लंबाई दिया है 10 सम दिया है, और ये वितर जो है आर एस और पी क्यू ये 16 सम लंबाई है इनकी। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आर सी इज इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने इससे पहले देखे कि दायरे के मरकज से वितर पर खींचा हुआ अमूद वितर की क्या करता है, तनसीफ करता है। तो हम उस मसले का इस्तेमाल करके यहाँ पर आर सी की जो कीमत है वो लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 16 तकसीम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 8, मतलब आर सी जो है 8 है और सी एस भी 8 रहेगा। तो चलो देखेंगे अब इसके ज़रिए हम यहाँ पर वापस दोबारा फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। मसलस आर सी ए में, मसलस आर ए सी में ज़ाविया ए सी आर जो है 90 दर्जे का है।
तो यहाँ पर हम फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यस आर ए की दूसरी कुव्वत मसावी रहेंगी, वितर की दूसरी कुव्वत मसावी रहेंगी बाकी मानदा अजला के मुरब्बों के मजमू के, मतलब आर सी की दूसरी कुव्वत जमा ए सी की दूसरी कुव्वत। यहाँ पर हमें याद रखो ए सी फाइंड करना है ना। तो चलो देखेंगे यहाँ पर आर ए की कीमत दी हुई है 10, 10 का मुरब्बा इज इक्वल टू आर सी की कीमत दी है 8, आर ए की दिया है 10, आर सी की कीमत दिया है 8 जमा ए सी की दूसरी कुव्वत, है ना। तो चलो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 10 का मुरब्बा होता है 100 और 8 का मुरब्बा होता है 64 जमा ए सी की दूसरी कुव्वत। 64 इधर जमा कर इधर आया तो क्या करेंगे बच्चों, तफरीक करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 तफरीक 64 इज इक्वल टू ए सी की दूसरी कुव्वत। 100 में से 64 गया तो यहाँ पर बच्चों बच जाएगा 36, है ना। 100 में से 60 गया तो 40, 40 में से 4 गया तो 36 इज इक्वल टू ए सी की दूसरी कुव्वत। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 36 का किसका जज़ुल मुरब्बा है, या 36 का जज़ुल मुरब्बा क्या है, यस 6 है। तो वो वितर दायरे से कितने सम फासले पर रहेंगे, दायरे के मरकज से 6 सम के फासले पर रहेंगे। तो इस तरह दायरे के मरकज से वितर, दायरे के मुतमासिल वितरों की खुसूसियात की बुनियाद पर हम इस तरह सवालात को हल कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर सवाल कहा गया कि वो वितरों का दरमियानी फासला कितना है, तो ये 6 सम है, ए सी 6 सम है, तो ए बी कितना रहेगा बच्चों, ए बी भी 6 सम ही रहेगा, है ना। अगर हमसे कहा गया कि वितरों का दरमियानी फासला मालूम करो, तो हम क्या करेंगे, 6 जमा 6 12, तो ये दोनों वितर एक दूसरे से कितने फासले पर रहेंगे, 12 सम के फासले पर रहेंगे। लेकिन चूंकि सवाल में हमको कहा है कि मरकज से कितने फासले पर वाक़ हैं, सवाल हमें क्या कहा गया है कि मरकज से कितने फासले पर वाक़ हैं, तो ये मरकज से कितने सम फासले पर वाक़ है बच्चों, 6 सम के फासले पर वाक़ हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर मुनहसर सवालात को हल कर सकते हैं।